आज त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 1A का 3 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल है, त्रिभुज OPQ में कौन पी समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25। तो सबसे पहले कहता है त्रिभुज OPQ में कौन पी समकोण है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे, साइड में बना लिए समकोण त्रिभुज। इसमें कहता है कौन पी समकोण है। कौन पी क्या है, समकोण है। तो O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q। तो सवाल में जो कहता है हम यहां कल्पना करेंगे, माना कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो OP है क्या, यहां है, इसको दे देंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद OQ माइनस PQ यानी कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। अगर OQ का बात करें तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस PQ। अब हम जानते हैं कि OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर जोड़ PQ का स्क्वायर। कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो देखिए OP, तो OP का मान कितना है, 1 प्लस PQ। तो OP के जगह पर हम 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, या A प्लस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2AB। कहने का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू PQ बराबर में OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, या 1 प्लस PQ। तो देखिए यहाँ पे देखिए PQ, तो PQ तो कुछ नहीं कर PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर में OP। तो OP कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो OP के जगह पर हम 7 रख दिए स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये PQ का स्क्वायर और ये PQ का स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कट गया, या 1 प्लस 2PQ बराबर 7 कितना हो गया, 49 हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, तो इधर करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 1 प्लस 2PQ या 2PQ बराबर में, ये 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 49 माइनस 1, या PQ बराबर 49 माइनस 1 48 बट्टा में 2 हो जाएगा, कटेगा 24 बार में। तो PQ बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। अगर OQ का बात किया जाए तो चूंकि OQ बराबर 1 प्लस PQ है, तो 1 प्लस 24 बराबर में कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर।
तो हम निकाल चुके हैं, क्या क्या निकाले, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू का मान कितना आया है, 25 सेंटीमीटर आया। अब जो सवाल कहता है सिद्ध करने के लिए, देखते हैं क्या करता है। तो सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25। चूंकि साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो साइन क्यू, साइन में क्या आता है P अपॉन में H। तो देखिए Q कहाँ है, यहाँ, इसके सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब क्या कहलाएगा, OP बट्टा में आधार, सॉरी OQ के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब OP। तो OP अब बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, OQ, OP बट्टा में OQ हो गया। तो OP का मान कितना है 7 और OQ का मान निकाले कितना है, देखिए तो 25। OQ का मान क्या हो गया 25। तो यही बोल रहा था दिखाने के लिए, तो दिखा दिए। फिर कहता है cos क्यू बराबर, तो cos में होता क्या है, आधार बट्टा में कर्ण। तो Q के सामने वाले भुजा लंब, तो आधार ये, तो आधार क्या हो गया PQ, अब बट्टा में कर्ण तो क्या है OQ है, OQ बराबर PQ का मान कितना निकाले हैं 24 सेंटीमीटर, 24, अब बट्टा में कितना 25। यही हम देंगे प्रूव्ड। अब आएंगे 4 नंबर सवाल पर। तो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B। तो देखिए सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में क्या होना चाहिए, कोण A और कोण B न्यून कोण होना चाहिए। तो A B और A B और C ले लिए। अब ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, इसी तरह से लेना है। ये दोनों, ये भी क्या है न्यून कोण और ये भी क्या है न्यून कोण है। तो क्या किए, लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, एवं कहता है कि साइन A बराबर साइन B, एवं साइन A बराबर में क्या है साइन B है। सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो इसमें रचना करेंगे थोड़ा, तो रचना करेंगे, देखिए यहां से एक लंब डाल दिए और इसका नाम कर दिए D, इसका नाम क्या दे दिए D दे दिए। तो जो भी रचना करेंगे वो लिख देंगे। तो रचना क्या की है, रचना में हम लिख देंगे, रचना में कि CD लंब AB पर खींचा, कोई दिक्कत। अब प्रमाण देंगे, जो सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो प्रमाण, देखिए प्रमाण में क्या देना, तो कहता है साइन A बराबर साइन B। तो देखिए साइन A बराबर साइन B जो कि सवाल में दिया हुआ है। तो आप बताइए कि साइन में क्या होता है, साइन में होता है P अपॉन में H और साइन में होता है P अपॉन में H, ठीक है। तो साइन में P अपॉन में H बराबर P अपॉन में H। तो देखिए यहाँ एंगल क्या है, A है, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, ये क्या कहलाएगा लंब। तो लंब क्या कहलाएगा CD, और H कर्ण क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा कर्ण, क्योंकि
समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता। तो कर्ण क्या हो गया? AC हो गया। अब उसी तरीका से कर साइन बी, तो बी के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा? लंब। तो लंब क्या कहलाएगा? CD। और समकोण यहां भी बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। तो कर्ण क्या है? CB। अब देखिए, ऊपर ऊपर CD कट गया, या क्या हो गया? AC बराबर में CB, एक बार में कटा है, ठीक है। तो ये CB इसके साथ गुना हो गया, AC इसके साथ गुना हो गया। कहने का मतलब है AC बराबर में क्या हो गया? CB हो गया। ये और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। सवाल नंबर 5 में है, कहता है 15 कॉट है, यदि 15 कॉट A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8। ये सिद्ध करना है। तो इसमें त्रिभुज उर्भुज की बात नहीं करता है, तो डायरेक्ट हम आते हैं सवाल पर। तो डायरेक्ट सवाल कहता है 15 कॉट A बराबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो बताइए, कॉट A बराबर, ये 15 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में 8 बटा में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और कॉट A बराबर यानी कि कॉट में क्या होता है? आधार बट्टा में क्या होता है? लंब होता है, अपॉन में P होता है। तो देखिए, ये अनुपातिक भाग है। कॉट A बराबर 8/15 अनुपातिक भाग है। काहे कि यहाँ पे अनुपातिक भाग में इस जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम अनुपातिक भाग मानते हैं। तो माना कि अनुपातिक भाग कुछ भी मान लेंगे, के मान लेंगे, कुछ भी ABCD कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन माना कि B बराबर 8 के और P बराबर 15 के, अनुपातिक भाग मान लिए हैं। अब देखिए, B दिया हुआ है, P दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ क्या नहीं है? H नहीं दिया हुआ है, तो H निकालेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा? H को कहते हैं क्या है? कर्ण कहते हैं। तो H बराबर रूट अंडर हो जाता है B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर 8, B का मान कितना? 8 है, तो 8 के का स्क्वायर, P का मान कितना है? 15 के का स्क्वायर, रूट अंडर 8 कितना हो जाएगा? 64 के स्क्वायर प्लस में 15 गुना 15 225 के स्क्वायर। काहे कि के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर ही हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल होता है 17 और के का वर्गमूल होता है के। तो 289 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया? 17 के हो गया। अब देखिए, सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17। तो पहला केस क्या है? साइन A
तो साइन में क्या होता है, P अपॉन में H। P का मान कितना है देखिए, तो P का मान कितना है 15 के है, तो P बराबर 15 के। H का मान कितना निकाले हैं 17 के। K से K कट गया तो कितना हो गया 15/17। ये कहा जाता है दिखाने के लिए, तो एक बार दिखा दिए। फिर कहता है हमको cos A यानी कि sec A। अब क्या कहता है sec A, तो sec A बराबर क्या होता है, sec में होता है H अपॉन में B यानी कि कर्ण बट्टा में आधार, H अपॉन में B कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17 के और आधार का मान कितना है देखिए तो 8 के। B का मान कितना है 8 के, तो यहाँ पे लिख दिए 8 के। ये कट गया तो कितना हो गया 17/8। यही हमको क्या कह रहा था दिखाने के लिए, तो हम दिखा दिए और लिख देंगे यहीं पे प्रूव, सिद्ध करने के लिए बोला था इसलिए लिखेंगे प्रूव। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बट्टा में कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। तो देखिए इसमें भी त्रिभुज उर्भुज का बात किया नहीं है, तो डायरेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 6 है, कहता है साइन A बराबर कितना दिया हुआ है, साइन A बराबर दिया हुआ है 3/4 और साइन A में क्या होता है P/H यानी कि लंब बट्टा में क्या होता है कर्ण होता है। तो यहां भी अनुपातिक भाग मान लेंगे, माना कि P बराबर 3 के और H बराबर 4 के, ठीक है। अब देखिए P का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ किसका मान नहीं है, B का मान नहीं दिया हुआ है, तो B का मान क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं पहले। तो B बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। कहने का मतलब है आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए H का मान कितना दिया हुआ है 4K का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस P का मान कितना दिया हुआ है 3K का स्क्वायर बराबर 4K का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, K का स्क्वायर कितना K स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और K का स्क्वायर कितना K स्क्वायर। अब देखिए 16K स्क्वायर में 9K स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा कितना 7K स्क्वायर। 7 तो वर्गमूल से नहीं निकलेगा, लेकिन K का वर्गमूल K स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा K हो जाएगा, √7K हो गया। अब जो कहता है सिद्ध करने के लिए सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बट्टा में कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। तो सबसे पहले क्या करेंगे LHS लेंगे, LHS बराबर सेक स्क्वायर A है और सेक में होता है H अपॉन में B। कहने का मतलब है कर्ण बट्टा में आधार का स्क्वायर। तो देखिए H का मान कितना दिया हुआ है 4K दिया हुआ है, बट्टा में आधार का मान कितना निकाले थे हम लोग √7 × K निकाले थे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर। K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया, इधर आ गया 16/7 आ गया। ये हो गया LHS वाला पार्ट। अब हम देखेंगे RHS का पार्ट। RHS बराबर दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर A बट्टा में कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, यही दिया हुआ है। इसी पर आप देखते हैं 1 + tan में क्या होता है P बट्टा में B का होल स्क्वायर बट्टा में कॉसेक क्या होता है H बट्टा में P का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए। कॉट में क्या होता है B अपॉन में P का होल स्क्वायर। तो जिसका जो मान है उस जगह रख देना है, जिसका जो मान है उस जगह रख देंगे। तो 1 + P का मान कितना है, तो देखिए P का मान कितना है 3K और B का मान कितना है √7K, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए
बट्टा में, अब देखिए यहाँ h है तो h का मान कितना है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4k बट्टा में p का मान कितना है, p का मान है 3k, p का मान कितना है 3k, इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिए माइनस रूट अंडर 7k बट्टा में आपका p का मान कितना है देखिए तो 3k है, ये क्या हो गया 3k, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बराबर देखिए 1 1 प्लस 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर बट्टा में रूट अंडर 7 का स्क्वायर करेंगे 7k का स्क्वायर के बट्टा में, अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 4k का स्क्वायर कितना हो गया 16k स्क्वायर बट्टा में 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए, अब यहाँ पे रूट अंडर 7k का स्क्वायर है तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 और k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर बट्टा में 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए नीचे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे एक है, कुछ नहीं है तो क्या है एक है, 7 एक और 7k स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा रूट अंडर 7k स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, भिन्न का जोड़ जानते होंगे आप लोग कर लीजिएगा, नीचे भिन्न का घटा है 9k स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस में 7k स्क्वायर बराबर 7 और 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर बट्टा में 7k स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बट्टा में है, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर बट्टा में 9k स्क्वायर, ये कट गया एक बार में, और ऊपर देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया 16 बट्टा में 7 और नीचे क्या रह गया एक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 16 बट्टा 7 ही हो जाएगा। तो हम अब देखिए क्या है LHS का मान कितना आया 16 बट्टा 7 और RHS का मान भी कितना आया 16 बट्टा में 7, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है, और सवाल नंबर कितना है 7 है, तो 7 नंबर सवाल में दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर 5 बट्टे में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और कोसेक थीटा में होता है h अपॉन में p, तो देखिए h का मान कितना है 5, p का मान कितना है 3 है, लेकिन ये अनुपात में, बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात होता है, ये अनुपात में दिया हुआ है इसलिए अनुपातिक भाग हम मान लेंगे, तो माना कि h बराबर 5 के कुछ ना कुछ अनुपातिक भाग मानेंगे ना, तो अनुपातिक भाग कितना माने k, और p बराबर कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। h का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, हमको चाहिए किसका मान b का मान चाहिए, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर p का स्क्वायर, तो रूट अंडर h का मान कितना है 5k, तो 5k रख दिए, 5k का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 3k, 3k का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5k का स्क्वायर कितना 25k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर यानी कि 9k का स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा 16k का स्क्वायर, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और k का वर्गमूल कितना होता है k, तो 4k आ गया। क्या b सिद्ध करने के लिए जो बोलता है उसको देखेंगे, तो सिद्ध करने के लिए कहता है LHS दिया हुआ है, LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन का मान कितना, टेन का मान क्या होता है, तो टेन का मान होता है p अपॉन में b का होल स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस p अपॉन में b का होल स्क्वायर, p का मान कितना है 1 माइनस p का मान कितना दिया हुआ है 3k, तो 3k बट्टा में यहाँ पे कितना है b का मान कितना है 4k निकाले हैं हम, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1
प्लस जस्ट वही चीज है, सिर्फ नीचे प्लस है, 3k में 4k का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर। अब देखिए 1 माइनस 3k का स्क्वायर कितना 9k का स्क्वायर बट्टा में 4k का स्क्वायर कितना 16k का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस 3k बट्टा में 4k। 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 16k का स्क्वायर। तो इसी को देखिए एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा देख लेते हैं। ऊपर में हो जाएगा 16k का स्क्वायर, ये 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर घट जाएगा बट्टा में 16k का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए वो 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर, ये बीच में बड़ा वाला बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा दे दी, इधर मिटाते हैं। 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर घट गया तो ऊपर कितना बचा 7k का स्क्वायर बट्टा में 16k का स्क्वायर, पूरा पे बट्टा है तो पूरा पे बट्टा, दोनों जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा ये 16k का स्क्वायर, सॉरी नीचे क्या 16k का स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर बट्टा में 16k स्क्वायर। अब देखिए 7k का स्क्वायर बट्टा में 16k का स्क्वायर गुना, ये ऊपर चल जाएगा, भाग का उल्टा गुना होता है तो 16k स्क्वायर बट्टा में कितना 25k का स्क्वायर, 16k स्क्वायर 16k स्क्वायर कट गया, k का स्क्वायर कट गया तो हो गया कितना 7 बट्टा में 25। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया LHS वाला पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे RHS का पार्ट। तो RHS बराबर दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos में क्या होता है, cos में होता है b अपॉन में h का होल स्क्वायर और साइन में क्या होता है p अपॉन में h का होल स्क्वायर। तो b का मान कितना दिया हुआ है देखिए, तो b का मान क्या निकाले हैं, b का मान क्या है 4k है हमारा, तो 4k का अब बट्टा में h कितना है हमारा 5k है, h हमारा कितना है 5k है, इसका स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 3k और h का मान कितना है 5k, इसका स्क्वायर। अब देखिए 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर बट्टा में नीचे 25k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 9k का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25k का स्क्वायर तो नीचे में एलसीएम लेंगे इसका और इसका तो कितना हो जाएगा एलसीएम 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर से 25k स्क्वायर में भाग देंगे तो भागफल एक गुना 16k स्क्वायर कितना 16k स्क्वायर, जस्ट उसी तरीका से उधर भी होगा तो इधर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर घटेगा तो कितना 7k स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया तो बचा कितना 7/25। LHS का मान आया 7/25 और RHS का भी मान कितना आ गया 7/25। अतः हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो देखिए सवाल क्या कहता है, एक त्रिभुज है और हम जानते हैं कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज बना लिए। कोण C क्या कहता है इसमें 90 डिग्री, C यहां पर ले लिए, A भी बचा है, या तो आप A यहां ले सकते हैं या तो यहां ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये A ले लिए यहाँ पे B ले लिए। अब देखिए कॉट B बराबर दिया हुआ है 1/√3। कॉट B बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3 तो कॉट B बराबर दिया हुआ 1/√3 तो B के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है हमारा लंब हो जाता है। जिस कोण को पकड़ते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और उससे सटी जो भुजा होता है उसको हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं कॉट B। तो ये क्या होता है B अपॉन में P होता है। तो B का मान आपका कितना दिया हुआ है
1 और p का मान कितना दिया हुआ है √3, लेकिन ये अनुपात में है इसलिए हम अनुपातिक भाग मान लेते हैं। पहले माना कि b बराबर 1k को हम क्या डायरेक्ट k लिख सकते हैं। माना कि b बराबर k और p बराबर √3 इंटू k। तो देखिए कॉट b के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हमको कितना दे रखा है √3 इंटू k, √3k, और आधार क्या हो जाएगा ये, तो आधार कितना है k, ये क्या हो गया हमारा k हो गया। अब देखिए हमको दिया क्या नहीं है, h हमारा नहीं दिया हुआ है, तो हम देखेंगे h का मान होता क्या है। तो h बराबर हो जाएगा √अंडर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो b का मान कितना है k है, k का स्क्वायर, p का मान क्या है √3 इंटू k, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, वर्गमूल कितना निकल जाएगा हमारा 2k, 4k स्क्वायर का वर्गमूल 2k हो जाएगा। सिद्ध करने के लिए अब देखिए क्या कहता है, LHS बराबर cos a इंटू cos b, ये दिया हुआ LHS में। तो देखते हैं LHS पार्ट क्या निकलता है। cos a, कौन क्या है यहाँ पे a, तो a के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। लंब हमारे लिए क्या हो जाएगा ये, और आधार क्या हो जाएगा ये। तो देखिए cos में होता है b अपॉन में h, ध्यान दीजिएगा इस जगह, और इसमें भी क्या होता है b अपॉन में h ही होता है, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे b cos a एंगल क्या है a है, तो a के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आधार के जगह पर आ गया √3 के, बट्टा में कर्ण तो कितना निकाले 2k, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2k इंटू, अब देखिए एंगल b है तो b के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा k, तो यहाँ पे आधार क्या कहलाया हमारा k, और कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो कर्ण चेंज नहीं होता है तो 2k। अब देखिए √3 के इंटू के, तो सीधा सीधा काट दीजिए, k से k कट गया, ये k से k कट गया, तो ये क्या हो जाएगा √3 बट्टा में 4। ये हमारा LHS वाला पार्ट आया। अब RHS पार्ट देखेंगे, तो RHS में क्या है, RHS बराबर दिया हुआ है sin A इंटू साइन B, यही दिया हुआ है sin A इंटू साइन B दिया हुआ है। तो देखिए sin A, तो sin A है, तो sin A है, sin में होता क्या है P अपॉन में H, और इसमें भी होता है P अपॉन में H, लेकिन देखिए एंगल क्या है A है, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, या A कहाँ है यहाँ, A के सामने वाली भुजा लंब, आधार ये हो जाएगा, तो लंब से मतलब है, तो लंब कितना हो गया k हो गया, बट्टा में h कभी चेंज नहीं होता, जबकि h कितना दिया हुआ, कितना निकाले हैं हम 2k गुना। अब देखिए b है, तो b के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, b के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3k हो जाएगा, बट्टा में कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा 2k हो गया, k से k कट गया और ये भी k से k कट गया, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बट्टा में 4। LHS का भी मान √3 बट्टा 4, RHS का भी मान √3 बट्टा 4। LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आज 1A का एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया है। कल हम देखेंगे इसके आगे वाले चैप्टर को देखना है, उससे पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक बात कर लेंगे कल, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।